अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी स्टार्ट करेंगे। 9 क्लास मैथ न्यू बुक। तो आज फिजिक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट हमने ऑफिशियली कर दिए हैं, तो इसकी आपको अलग से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स को इसी चैनल पे कवर करेंगे। तो आज चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट है चैप्टर नंबर 1 का नाम। और इसके सबसे पहले ना एग्जांपल्स देखते हैं, तो इसकी एग्जांपल्स है वो देखते हैं, फिर एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला बच्चे इसका पार्ट है 1.1। तो इसमें कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग। तो एक आपने प्लस करना है और एक माइनस करना है, तो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसको एज इट इज नोट डाउन कर लो। 5.123 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर प्लस 3.28 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 मीटर। तो बच्चों एक जो रूल यहाँ पे याद रखने वाला है, एडिशन में कोई चीज को ऐड करना है या माइनस करना है, तो एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। एक रूल है कि वो ना पावर्स इनके सेम होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे पावर सेम नहीं है, तो ये 5 है इसको 4 बना लो, या इसको ये 4 है इसको 5 बना लो, जिस तरह मर्जी आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये जो 5 है ना, मैं इसको 4 बना लेता हूँ। वो कैसे बनाता हूँ कि 5.123 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर और प्लस 3.28। अब 10 की पावर 5 को पता ना अलग अलग करके देख सकते हो। मतलब आप लिख लो 10 की पावर 4 और प्लस का 1 मीटर लिख लो, ठीक है। तो क्योंकि पावर्स आपस प्लस हो रही है, तो बेस क्योंकि इसको अलग कर सकते हैं। मतलब इस तरह अभी मैं लिख के दिखाऊंगा आपको कि आप किस तरह कर सकते हो कि 3.28 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 अलग कर लो और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 अलग कर लो मीटर, ठीक है। अब दोनों बेस सेम है, तो पावर रूल के मुताबिक अगर बेस सेम हो तो पावर्स आपस में प्लस हो सकते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 की पावर 4 बन गया। तो अगले स्टेप में क्या करना है बच्चों, सिंपली 5.123 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 लिख लिया, साथ में मीटर लिख लिया, प्लस 3.28 को 10 से मल्टीप्लाई किया, एक डेसिमल यानी पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 32.8 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 10 की पावर 4 10 की पावर 4 दोनों में सेम है, तो वो कॉमन आ गया, और साथ में मीटर मीटर दोनों में सेम है, कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया 5.123 प्लस 32.8, ठीक है। तो 5.123 और 32.8 को आपस में प्लस कर लो, तो सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको प्लस कर लेते हैं। तो हमारे पास 5.123 और प्लस 32.8, तो हमारे पास आंसर आ गया 37.923, ठीक है। तो 37.923 आ गया इसका आंसर। तो आप लिख लो 37.923 और साथ में मीटर लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया मीटर, और मल्टीप्लाई पर लिख लो, पहले पूरी वैल्यू लिख लो, 37.923 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 और साथ में मीटर आ गया, ठीक है। तो बच्चों याद है ना, साइंटिफिक नोटेशन में हम नॉर्मली कहते हैं कि एक मतलब फर्स्ट नॉन डेसिमल डिजिट के फौरन बाद ही पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं। तो आप शिफ्ट कर लो, तो 3.923 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 एक ही हो गया, मतलब इसका क्योंकि पॉइंट्स पीछे की तरफ शिफ्ट करा तो 10 की पावर 1 ये हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 आ गया। तो 10 की पावर 1 और 4 कितना हो गया 5, तो 3.7923 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 और साथ में मीटर में इसका आंसर आपके पास आ गया। तो जैसे मैंने आपको कहा था, इसको भी शिफ्ट कर सकते थे, लाइक इसको भी बना लेते तो मतलब आगे ले जाते, तो वो भी आंसर इस तरह लाइक आ जाना था, ठीक है। तो जिस तरह मर्जी आप कर लो, मतलब इसको 10 की पावर 4 को 5 बना लो, या इस तरह ये 5 को 4 में तोड़ लो, ठीक है। जिस तरह आपको मुनासिब लगे आप कर सकते हो, ठीक है। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 2 का भी सोल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली जिस तरह आपको लगे, आपको बेहतर लगे, आप इसको शॉर्ट टर्म करना चाहो, लाइक इतना लेंथी नहीं लेके जाना चाह रहे, तो वो भी आप देख लो जिस तरह करना है। लेकिन क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, किसी स्टेप को मिस किए बगैर, तो आपको डिटेल में इसलिए मैंने इसको समझा दिया, ठीक है। तो अब 2.57 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 पहले लिख लो, चलो। तो लिख लो 2.57 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 और साथ में मिलीमीटर माइनस 3.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 और साथ में मिलीमीटर लिख लिया, ठीक है बच्चे। तो इसको भी कोशिश करते हैं कि ना मिलीमीटर में ही इसको रख लेते हैं, ठीक है। तो मिलीमीटर में तो ऑब्वियसली रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि यहाँ पे 10 की पावर -2 है और यहाँ पे 10 की पावर -3 है। तो अब देख लो जो भी आपको मुनासिब लगता है आप किसा कर लो। तो मेरे ख्याल से ना बड़ी से छोटे की तरफ आना ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि छोटी से बड़ी की तरफ जाओ। तो 10 की पावर -2 है
तो ये वैसे अगर देखा जाए तो ये इस टाइम बड़ी है और ये छोटी है, माइनस की पावर में देखा जाए। लेकिन अगर डिजिट्स की वाली लाइक वैल्यू की देखी जाए तो 2 बड़ा होता है और 3 छोटा होता है। तो मैं ना इसको कोशिश करता हूँ मैं इसको ना 2 में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये देख रहे हैं 2.57 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर -2 और साथ में मिलीमीटर लिख लिया, और -3.43 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर -1 अलग लिख लिया, और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 और साथ में मिलीमीटर अलग लिख लिया। ठीक है, तो याद है ना 2.57 और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 मिलीमीटर, और क्योंकि माइनस है, -1 है पावर, तो एक पॉइंट यानी एक डिजिट, ये जो डेसिमल पॉइंट है वो पीछे की तरफ चल जाएगा, यानी 0 यहाँ पे माइनस लिख लो, -0.343 और साथ में मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 और साथ में मिलीमीटर आ गया। तो बच्चे यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ओके सॉरी, तो यहाँ पे 10 की पावर -2 दोनों में कॉमन आ गया, और साथ में मिलीमीटर है कॉमन आ गया। ठीक हो गया, और अंदर क्या बच गया हमारे पास 2.57 और -0.343। ठीक हो गया, तो 2.57 को 0.343 से क्या कर लो, माइनस कर लो। तो देख लेते हैं, तो 2.57 माइनस 0.343, तो हमारे पास आंसर आ गया 2.227। तो यहां से अब लिख लिया, तो हमारे पास आ गया 2.227। ठीक है, 2.227 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 और साथ में मिलीमीटर आ गया। ठीक है, तो मीटर में एग्जैक्ट लेके जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसा कर लो कि ना 2.227 एज इट इज लिखा रहने दिया, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 एज इट इज लिखना रहने दिया। अब मिली होता है 10 की पावर -3। ठीक है, तो मिली की जगह क्या लिख दिया यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको लिख दूं, पहले मैं लिख देता हूँ मिली इज इक्वल टू 10 की पावर, इसको मिली कह लो, मिली इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 10 की पावर -3 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि मिली 10 की पावर -3 होता है, तो यहाँ पे लिख लिया 10 की पावर -3 मिली की जगह और साथ में मीटर आ गया, तो -3 -2 कितना हो गया, -5, तो 2.227 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 और साथ में मीटर में इसका सिंपली हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके पार्ट नंबर 2 यानी न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों अब एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। ठीक है, तो इसके पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी है, 2 पार्ट हैं। उसके बाद हम ना ऑफिशियली अपने जो एक्सरसाइज है न्यूमेरिकल्स उसकी तरफ चलेंगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर ए में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 kg इंटू 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 मीटर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा हमें प्लस पॉइंट है, बेनिफिट है, वो ये है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपस में मल्टीप्लाई जब हो रहे हैं तो पावर जो मर्जी में कोई मसला नहीं होता, सिंपली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक ये बड़ा बेनिफिट मिल गया बजाय इसके कि वो पावर्स को सेम करने का। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 kg लिख लिया सबसे पहले, और साथ में 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 मीटर लिख लिया। ठीक है बच्चों, तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 24, और 10 की पावर 3 और साथ में 10 की पावर 6 एज इट इज आ गया, और साथ में किलोग्राम को मीटर एज इट इज आ गया। ठीक है, तो 24 एज इट इज आ गया, 10 की पावर 3 और 10 की पावर जो 3 और 6 आपस में प्लस हो गए, बेसिस है मतलब पावर आपस में प्लस हो गए, किलोग्राम मीटर आ गया। ठीक हो गया, तो 24 और 10 की पावर मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 और 3 9 किलोग्राम मीटर आ गया। लेकिन बच्चों याद है ना कि साइंटिफिक नोटेशन में ना नॉर्मली हम ना फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के आगे पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं कुछ इस तरह करवाने की कोशिश करूंगा ताकि ज्यादा एक बेहतर एक वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में आए। तो 2 पॉइंट लगाया 4 आ गया, तो क्योंकि एक पॉइंट आगे की तरफ गया तो 10 की पावर 1 आ गया, और साथ में मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 जो पहले था हमारे पास, साथ में किलोग्राम मीटर आ गया। ठीक हो गया, तो 2.4 और 10 की पावर 1 प्लस 9 तो कितना आ गया, 10 की पावर 10 आ गया, तो 2.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 10 और साथ में किलोग्राम एंड मीटर्स में इसका यूनिट में आंसर आ गया। ठीक है, तो सिंपल था, बजाय उसके कि पावर सेम करो और ऐड ऑन करो और मतलब वो चीज़ें करो, मल्टीप्लाई और डिवीजन में ये चीज़ हमें इस चीज़ के हम पाबंद नहीं रहते। उसमें आप सिंपल जो बगैर पावर्स करते हैं आपस में प्लस माइनस करते हो, और जो पावर्स वाले होते हैं उसको आपस में प्लस माइनस कर लेते हो। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 जो भी पार्ट है उसको अब देख लेते हैं। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 मीटर का क्यूब ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 का मीटर का स्केयर आ गया। ठीक है गया, तो यहाँ पे देख लो ये 6 और 2 आपस में डिवाइड हो रहा है, 2 1 2 और 2 3 6, तो 3 सिंपली साइड पे कर लिया, और मल्टीप्लाई बाई
10 की पावर 6 आ गया, और ये जो माइनस है ना ऊपर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 10 की पावर प्लस का 2 हो गया, ठीक हो गया। और ये मीटर है, मीटर का क्यूब एज इट इज रहने दिया, और ये मीटर का स्केयर है, ऊपर आगे माइनस मीटर का स्केयर हो जाएगा, यानी मतलब -2 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो पता ना, नीचे से पावर जब ऊपर शिफ्ट होती है तो अगर माइनस के होगी पॉजिटिव के हो जाएंगे, अगर पॉजिटिव होगी नेगेटिव, मतलब ये हो जाएगा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। जब आप मतलब इस बटे से ऊपर नीचे जाते हैं ना, तो साइंस पावर्स के साइंस सिर्फ चेंज होते हैं, प्लस की होती है माइनस की, तो माइनस की होती है तो प्लस की हो जाती है। तो ये माइनस की थी प्लस की होगी, और प्लस की थी माइनस की होगी, ठीक हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, बेसिस सेम है तो आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 6 प्लस 2, बेसिस सेम है, पावर्स आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे, तो 3 प्लस माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 और 2 8, और साथ में मीटर, और प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 निकाला 1, तो 3, अब सिर्फ इसको मीटर लेने दो, और 1 लिखना है तो 1 भी लिख लो, नहीं तो पावर 1 ठीक है, मीटर में आंसर सिंपली हमारे पास इसका आ गया। और ये इसके साथ जो हमारा दूसरा न्यूमेरिकल था, जो एग्जाम्पल थी, वो भी हमने देख लिया। अब बच्चों एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स का देख लेते हैं। तो पहले सबसे पहला न्यूमेरिकल 1 है, तो वो कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड इन एक दिन में, और एक वीक में, और एक मंथ में बताना है कितने सेकंड्स हैं, और आल्सो उसके साथ जो उसने ऐड ऑन किया हुआ है, वो ऐड ऑन क्या किया हुआ है, वो कह रहा है कि स्टेट योर आंसर यूजिंग एसआई प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस आपने याद किया ना, मेगा, गीगा, हेक्टो, और साथ में पिको, और साथ में नैनो, डीका, और मिली, माइक्रो, और ये सारे जो प्रीफिक्स हैं वो यहाँ पे यूज करके उसको भी यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 की तरफ से डे, तो डे की बात कर लेते हैं। तो बच्चों आप मुझे ये बता दो कि एक दिन में मतलब एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स आ गया, ठीक हो गया। तो एच और ही लिख लो, ठीक है, एच सिर्फ लिख लो। अब मुझे बताओ हर घंटे में, मतलब एक दिन में 24 घंटे हो गए, हर घंटे में कितने मिनट होते हैं, और को खत्म करोगे तो और हर और में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ तक आ गया। अब ये मुझे बता दो कि 24 मल्टीप्लाई बाय 60, और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 60 मजीद आ गया, और साथ में सेकंड आ गया, और सेकंड तक लेके जाना था, हम सेकंड तक उसको ले आए, ठीक हो गया। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 60 को 60 मल्टीप्लाई किया, 6 6 36, और साथ में 0 0, और साथ में सेकंड आ गया, ठीक हो गया। तो 24 और 3600 को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, और मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आएगा तो हमारा आंसर सिंपल आ जाएगा, ठीक। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 3600, तो आंसर आ गया 86400, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 8 6 और 4 और 00 सेकंड में आंसर आ गया। लेकिन बात याद है ना, उसने कहा था कि कुछ ना अप्रोप्रिएट, या मतलब कुछ ऐसे प्रीफिक्सेस को यूज करके जो यहाँ पे यूज हो सकती हैं, उसके हिसाब से इसका आंसर बनाओ। तो यहाँ पे मुझे ना एक प्रीफिक्स नजर आ रही है कि अगर पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है और 3 पॉइंट पीछे लेके जाओ, लाइक यहाँ पे पॉइंट पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैं मतलब पता है ना कि मतलब नंबर्स अगर पॉइंट नजर नहीं आ रहा, यानी फाइनल पे एंड पे पड़ा होता है, तो पॉइंट को अगर मैं 3 डेसिमल यानी 3 पॉइंट्स पीछे लेके जाऊँ, यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट हो जाए तो 86.4 हो जाएगा, और साथ में फाइनल जीरोस लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो 10 के पावर 3 आ जाएगा, यानी मैं लिख के दिखाता हूँ। तो 8 6.4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, तो 10 की पावर 3 आ गया, और साथ में सेकंड आ गया, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चली, 86.4 आ गया, और 10 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, किलो के, और साथ में सेकंड आ गया, तो 86.4 किलो सेकंड, ये हमारे पास इसका मतलब प्रीफिक्स को यूज करके इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब पार्ट नंबर बी की तरफ चलते हैं। तो पहले पार्ट नंबर बी देख लेते हैं, उसके बाद पार्ट नंबर सी को देख लेंगे। तो पार्ट नंबर सी बी में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक वीक में कितने सेकंड होते हैं, तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में बाद में मतलब साइंटिफिक नोटेशन कह रहा हूँ ऐसे प्रीफिक्सेस में यूज करके वो भी लिखेंगे। सबसे पहले इसका भी सोल्यूशन देख लो। तो एक चीज हमें पता चल गई कि एक दिन में होते, एक वीक में होते हैं कितने दिन, 7 डेज होते हैं। तो बाकी वही हिसाब जो आगे चल के यहाँ चला था, तो हर दिन में कितने मिनट होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और 7 मल्टीप्लाई बाय 24, हर घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और बच्चे यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई हो गया, और साथ में 60, और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ठीक हो गया। तो इनको सिंपली आपस में मल्टीप्लाई कर लो, और आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसको बाद में साइंटिफिक नोटेशन में उसको शिफ्ट करेंगे, ठीक है, मतलब साइंटिफिक नोटेशन में आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60,
तुम्हारे पास आंसर आ गया 604800। 604800 को पहले लिख लो, 604 और 800 को पहले लिख लो और साथ में सेकंड लिख लो। अब देख लेते हैं कि इसका कौन सी प्रीफिक्स नजर आ रही है। तो 1 2 3 4 5, अगर नहीं 5 नहीं पीछे लेके जाओ, 3 अगर पीछे ले जाओ तो 1 2 3 अगर पीछे ले जाओ तो 604.8 लिख लो और 00 लिखने की जरूरत नहीं है और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 लिख लो और साथ में सेकंड लिख लो। और अगर इसका सेकंड 10 की पावर 3 खत्म करना हो तो 604.8 और यहाँ पे 10 की पावर 3 की जगह किलो आ गया और साथ में सेकंड आ गया। तो ये सिंपली हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब पार्ट नंबर 3 में वो क्या है, कह रहा है मंथ कह रहा है। तो बच्चों डेज तक हो, पहले हमने एक दिन का निकाल लिया, फिर एक वीक का निकाल लिया, अब एक मंथ का निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि एक मंथ में कितने डेज होते हैं, तो बताना जरा सोल्यूशन। एक मंथ में कितने डेज होते हैं 30 और हर डे में कितने मिनट होते हैं 24 और फिर हर मिनट में हर डे में कितने घंटे होते हैं 24 और हर मतलब जो घंटा होगा 24 घंटे मतलब उसके जो और आएंगे उसमें कितने मिनट होंगे 60 और फिर उसको मिनट को सेकंड में। तो सेम एज इट इज वही जो हमने यहाँ पे पीछे किया ना, तो सेम एज इट इज वही लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी जरा मेरे साथ देखो। वो कह रहा है कि मंथ, तो मंथ में क्या आ जाएगा 1 मंथ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 डेज। ठीक हो गया, 1 मंथ में आगे 30 डेज आगे। और उसके बाद डेज को, अगर डेज को देखो तो हर दिन में मतलब कितने घंटे होते हैं, एक वन डे में कितने घंटे होते हैं, तो 1 डे में होते हैं 24 आवर्स होते हैं। ठीक हो गया, अब हर घंटे में बच्चों कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। ठीक हो गया, अब हर मिनट में बच्चों कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होता है। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 60 और साथ में सेकंड, और सेकंड्स तक ही लेके आना था तो हम इसको सेकंड्स तक ले आए। ठीक है, अब सिंपल आपस में मल्टीप्लाई करो और इसके मतलब पावर्स के फॉर्म में बनाओ और फिर प्रीफिक्स बनाओ और सिंपली ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे इसको भी कर देता हूँ। तो वो क्या कह रहे हैं 30 और साथ में मल्टीप्लाई बाय 24 और साथ में मल्टीप्लाई बाय 60 और साथ में मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक हो गया, तो इसका आंसर आ गया 2592000। तो लिख लो, पहले लिख लो इसका आंसर, फिर आगे इसको देख सकते हैं 2952 और साथ में 000 और साथ में सेकंड आ गया। ठीक है, तो 10 की पावर 6 मेगा होता है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया, तो 2.952 3 और 3 6, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 आ गया और साथ में सेकंड आ गया। तो आपको पता है ना कि 10 की पावर 6 किसके इक्वल होता है, आपने वो फॉर्म वो याद किया ना टेबल प्रीफिक्सेस वाला, तो 10 की पावर 6 होता है मेगा और साथ में सेकंड, और ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो बच्चों आगे जो न्यूमेरिकल 1.2 है ना, वो देखो उसने क्या किया। वो कह रहा है कि स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। तो जो 1.1 में जो हमने आंसर्स निकाले ना, तो बजाय इसके कि उसको मतलब प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखना है ना, तो अब साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। लेकिन बात ये है कि अगर आपको ये पेपर में आ जाता है तो आपको वो तो ऐसे नहीं लगेगा ना, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया उसको करो, तो उसमें तो आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको प्रॉपर सॉल्व करके उसको इस बार सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लेके जाएंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन पावर के फॉर्म में, और कोशिश करेंगे कि जो डेसिमल यानी पॉइंट है वो एक फर्स्ट नॉन जीरो के आगे हो। ठीक है, तो बस इसको देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ सॉल्व करो, देखो ध्यान से। तो सोल्यूशन, तो इसको ना मैं वैल्यूज वही पीछे वाली लिखूंगा, मतलब इस बार मल्टीप्लाई करने वाले आसान हो जाएगा क्योंकि पीछे वाली वैल्यूज ही चलनी है, तो एंड पे वो लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लो। तो 1 डे किसके इक्वल होता है, 1 डे में होते हैं 24 आवर्स होते हैं। ठीक हो गया, हर आवर में बच्चे कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। बच्चे हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होता है। 60 मल्टीप्लाई बाय 60 और साथ में सेकंड लिख लिया। तो इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करते थे तो आंसर हमारे पास आ जाता था 86400। तो आंसर आ गया 86400 और साथ में सेकंड आ गया। ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा है कि उसने इस बार क्या है कि ना आपने इसको प्रीफिक्स की फॉर्म में नहीं बल्कि साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो पॉइंट्स पीछे ले आते हैं, एक फर्स्ट नॉन जीरो जो डिजिट है उसके आगे 1 2 3 4, तो 4 पॉइंट पीछे लेके आया, तो 8.64 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 लिख लिया और साथ में सेकंड लिख लिया। सिंपली हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल था, एज सिंपल एज दैट। अगला पार्ट नंबर 2 सोल्यूशन, और इसको भी देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि एक वीक, तो 1 वीक इज इक्वल टू कितने, एक वीक में दिन होते थे 7 डेज और हर डे में बच्चे
कितने मिनट होते हैं, हर डेज में कितने मतलब घंटे होते हैं, हर डे में होते हैं 24 आवर्स होते हैं, ठीक हो गया। हर घंटे में बच्चे कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, 70 कह रहा हूँ, वो 7 डेज की बात कर रहा था, 60 मिनट, और 60 मिनट लिख लिया। और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, और वो भी लिख लिया। तो मल्टीप्लिकेशन इसके पीछे की हुई है ना, 7 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 यहाँ पे की हुई है। तो ये हमारे पास आंसर था 604800। तो लिख लो 6048 और साथ में 00 और साथ में सेकंड लिख लिया, ठीक है। तो इसको भी पॉइंट लाइक 6 के आगे शिफ्ट कर देते हैं, एक फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे, तो 1 2 3 4 5, तो 5 पॉइंट पीछे लेके गए तो 6.048 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 सिंपली लिख के और साथ में आगे सेकंड लिख लो, SEC लिख लो या सिर्फ S लिख लो, तो वो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो अब लास्ट इसका पार्ट नंबर C देख लेते हैं। वो क्या कह रहा है, एक मंथ में, तो एक मंथ को भी सोल्व किया था, तो बताना जरा 1 मंथ किसके इक्वल होता है बच्चे, मतलब मंथ है ना, तो ऑब्वियसली 1 मंथ किसके इक्वल होता है, 30 डेज के। अब हर डे में कितने घंटे होते हैं, 24 यानी 24 आवर्स, और 30 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय हर घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 60 मिनट आ गया। और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, 30 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 और साथ में सेकंड आ गया। तो पीछे इसको किया था ना, SEC लिख लो, ठीक है। तो पीछे इसको किया ना, 30 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 30 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो इसका आंसर था 295200। तो आंसर था 2952 और साथ में 000 सेकंड इसका हमारे पास आंसर था। तो याद है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो इसको सिंपली साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉइंट्स पीछे आयो, तो 2.952, मतलब ये 00 लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब 00 लिखने तो लिख लो, लेकिन ऑब्वियसली लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बताता हूँ, एक मिनट बताता हूँ आपको। 10 की पावर साथ में लिख लिया, 6 लिख लिया, सेकंड लिख लिया, ठीक है बच्चे। अब देखो, अब जो मैं बात बताऊंगा ना वो देखना जरा। अगर यहाँ पे 00 ना लिखो तो क्या उसका नुकसान होता है, तो उसका कोई नुकसान नहीं होता। देखो, अगर फॉर इंफॉर्मेशन सिर्फ इसको लिख लेते हैं, क्या आप इसका ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये देखना। अगर ये 2.952 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 होता, और वो कहते हैं इसको ना ऑर्डिनरी फॉर्म में लिख लो, इसमें ऑर्डिनरी फॉर्म में, ठीक है। आपने ये लोगारिथमिक वाले चैप्टर में वैसे कर लिया होगा, लेकिन मैं फिर दोबारा समझा देता हूँ। तो आ गया 2 और पॉइंट 6 है ना, तो यानी 6 पॉइंट्स आगे लेके जाना, 10 की पावर 6 से आगे पावर खत्म करनी, यानी कितने डिजिट आगे लेके जाने, सॉरी कितने पॉइंट्स आगे लेके जाने, 6। तो देखो 952, 3 ये हो गए, लेकिन आगे 3 पड़े हुए हैं, 1 2 3, तो यहाँ से पॉइंट उठा के फिर आगे जाएगा ना, जब ये 3 0 लगेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 0 लिखने लिख लो, नहीं लिखने ना लिखो, लेकिन वो बात अंडरस्टूड है, जब यहाँ से चीजें पूरी नहीं होंगी उतने 0 लगा के उसको पॉइंट्स को आगे शिफ्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो 1.2 भी हो गया, अब 1.3 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों 1.3 आज के लेक्चर का आखिरी न्यूमेरिकल। तो बच्चों उसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेडी और आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो याद है हमने जब सबसे पहला न्यूमेरिकल किया था, ये प्लस माइनस वाला ना, तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल किया था एग्जांपल वाला, तो ये ना उससे ही रेजोनेट करता है, मिलता जुलता है, ठीक है। तो ये उसको बस देखते हैं और आज के न्यूमेरिकल की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और बाकी न्यूमेरिकल्स अगले कुछ लेक्चर्स में इसको वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर के नोट्स अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि न्यूमेरिकल्स के नोट्स आपके पास होना बहुत जरूरी है, ताकि आप जब कल को अपने पेपर्स की, एग्जामिनेशंस की या टेस्ट सिस्टम की प्रिपरेशन के लिए बैठो, तो वहां पे आपके पास नोट्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वहां से ड्राइव का लिंक जाके आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से इजीली जाके नोट्स डाउनलोड कर लो। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बहुत शुक्रिया। तो बच्चों वापस चलते हैं आप क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इसको पहले ना सॉल्व कर लो और ऐड ऑन करना, मतलब आपस में एडिशन करनी है एक में और एक में सब्ट्रैक्शन करनी है। तो पहले लिख लो कि 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 और साथ में kg लिख लिया, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 और साथ में kg लिख लिया। तो बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी, याद होगा आपको वो बात, कि अगर जो पावर्स है ना सेम नहीं है तो वो सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवीजन में ना एप्लीकेबल है, कि वो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ना, तो सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में आपकी पावर सेम होनी चाहिए। तो मैंने कहा था कि मतलब पावर्स में देख लो कि जो वैल्यू है ना पॉइंट्स को, ये जो
माइनस है, इसको छोड़ के देखो कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, उस हिसाब से उसको देख लो। तो 4 छोटा है ना, 5 बड़ा है। अगर मैं माइनस को फिलहाल के लिए मतलब थोड़ी सी देर साइड पे रखूँ, वैसे -4 बड़ा है और -5 छोटा है, लेकिन मैं ना साइन को छोड़े मतलब देखे बगैर चीज देख रहा हूँ। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 kg एज इट इज लिखा रहने दो, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस अलहदा कर लो और 10 की पावर -4 kg अलहदा कर दो। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 और साथ में kg आ गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -1, तो वो एक पॉइंट ये पीछे चला जाएगा, 0.3 हो जाएगा, और साथ में 10 की पावर -4 और साथ में kg आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 10 की पावर -4 इसमें भी कॉमन आ गया और kg कॉमन आ गया, ठीक है। आपस में तो नहीं ना प्लस हो सकते, ये कॉमन आ गया। जैसे वो एक्स वाई जी वाले कहते थे ना, तो एक्स वाई जी आपस में प्लस तो नहीं ना होते थे, तो वो एक साइड पे एक बार आ जाते थे। मतलब एक्स वाला एक्स के साथ, वाई वाला वाई के साथ, जी वाला जी के साथ, तो ये समझो ये एक्स एक्स है, और मतलब ये पूरा एक्स और ये भी पूरा एक्स है, तो वो आ गया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया और साथ में प्लस है क्योंकि दरमियान में, तो 0.3 आ गया। तो ये तो सिंपल प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4.3 को प्लस कर लो, मतलब 4.3 सिंपल आ जाएगा ना प्लस करके, तो मतलब 0 में 4 प्लस करोगे 4 और 0.3 एज इट इज, और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर। अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखना लिख लो, अगर नहीं भी लिखना तो ब्रैकेट लगी हुई है, तो -4 और साथ में kg, इसका सिंपली आंसर हमारे पास आ गया, और यही हमने करना था। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 बी पार्ट में वो क्या कह रहा है देख लेते हैं। वो कह रहा है कि 5.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 और -3.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5, तो इसको तोड़ लेते हैं। ठीक हो गया। तो 5.4 और साथ में मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 लिख लेते हैं, साथ में मीटर, और साथ में 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 और साथ में मीटर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो एक पॉइंट पीछे की तरफ चला जाएगा, 0.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मीटर, -3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 और साथ में मीटर आ गया। तो ये देखो ये कॉमन आ गया, तो 10 की पावर -5 और साथ में मीटर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया, 0.54 और -3.2। तो 0.54 में से 3.2 को जो माइनस करने से जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसका एक मिनट मैं ये कैलकुलेटर ओपन कर लूँ और इस पर देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.54 को माइनस कर देना 3.2 में से, तो -2.66, तो माइनस यहाँ पे आ गया -2.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 और साथ में मीटर, और ये सिंपली इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो आज हमने चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स के सबसे पहले एग्जांपल्स देखी, 2 एग्जांपल्स देखे, उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 1 एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 2 एंड न्यूमेरिकल नंबर 3 सॉल्व किया। ठीक है, बाकी अगले लेक्चर्स में, कमिंग लेक्चर्स में आपको चीजें डिटेल में और समझने को मिलेंगी। ठीक है बच्चों।